योगियों को दुर्लभ है महाराज वो वैकुंठ, तो एकमात्र गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होने वाला है। जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं होगी। जो योगियों को, ज्ञानियों को, मुनिंद्रियों को दुर्लभ है उसकी प्राप्ति तब तक नहीं होगी। जब ऐसा कहा और कहते हैं कि प्रभु आपके ऊपर तो आपके गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए कृपा करके आप हमें सारी कथाओं का सार सुना दें। जब ऐसा कहा तो श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि महाराज आप कथाओं के प्रेमी हैं, इसीलिए मैं आपको सारी कथाओं का सार सुनाने जा रहा हूं। और समझा रहे हैं कि सबसे पहले समझे कि महाराज ये जो संसार का भय है, सबसे प्रथम संसार का भय कैसे नाश हो। परीक्षित को जब श्राप मिला था तो उनका भी पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने जो भय था वो दूर किया, उसके बाद में मंगलाचरण किया है। इसीलिए त्रास निर्णास हेतवे क्या कह रहे हैं कि महाराज काल व्याल मुखग्रास और त्रास निर्णाम सहेतवे, काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बने हुए हम सब प्राणी मात्र बैठे हैं और कोई भरोसा नहीं कि कब वो काल अपने मुख को बंद कर ले। इसीलिए इस भय को दूर करने के लिए कीरेण शूकेण भाष, इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कलिकाल में भागवत संगीता जा करके हमें भागवत जी की शरण में आने का सौभाग्य मिलता है। तो बता रहे हैं कि एक बार जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया, तो जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उसी समय देवता आ गए और देवताओं ने आकर के कहा कि महाराज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो बोले हाँ भाई देवताओं बताओ। तो बोले कि महाराज अब परीक्षित को क्योंकि 7 दिन में मरने का शाप मिला है, तो हम एक बहुत बढ़िया परीक्षित के लिए चीज लाए कि महाराज आप ये जो हमारे स्वर्ग का जो अमृत है, स्वर्ग का जो अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दो, स्वर्ग का जो अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दो, और ये जो भागवत रूपी अमृत है ये आप हमें पिला दो। तो श्री सुखदेव जी ने कहा क्यों रे ठगियाओ, ये कौन सा सौदा कर रहे हो तुम लोग। तो बोले क्यों महाराज क्या हो गया। भाई देवताओं का पास जो अमृत है उस अमृत के लिए कितना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों में से एक रत्न निकला था। तो देवताओं ने कहा कि महाराज हम तो इतनी बढ़िया चीज दे रहे हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था और उसमें ये हमें प्राप्त हुआ था, ये तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप परीक्षित को पिला दीजिए। जब ऐसा कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो देवताओं, यदि तुम श्रद्धा की भावनाओं से आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर श्रवण कराता, परंतु तुम एक सौदागर बनकर के आए हो। यदि तुम हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भावना लेकर के आते तो मैं तुम्हें अवश्य भगवान की कथा का रसास्वादन करा देता, परंतु तुम लोग सौदागर बनकर के आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा, चलो भगो भगो यहां से। जब ऐसा कहा तो देवता तो फिर भगे भगे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी के पास आकर के कहा कि देखिए सुखदेव जी महाराज को देखिए, हम देवताओं को जो पद प्राप्त है
हम तो उस पद से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गए थे और भगवान की कथा श्रवण करने के पहले हकदार हम हैं। परंतु देखिए श्री सुखदेव जी ने हमें वहां से भगा दिया कि चलो भगो यहां से। परीक्षित जी ने एक तराजू लाए और एक तराजू में एक साइड सारे ग्रंथों को रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा, और जब उसे तोलने लगे तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा हर रूप से भारी रहा महाराज, हर रूप से। ब्रह्मा जी ने उसी वक्त घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलम्। उसी समय घोषणा कर दी कि कलिकाल में जो व्यक्ति भागवत की शरण में आएगा वो इस भव सागर को पार कर जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब ऐसा कहा, भगवान ने कहा कि गोविंद की, भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता ही भागवत में प्रकट है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत में समाये हुए हैं। अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है भागवत के प्रति श्लोक में। तो जिस समय ब्रह्मा जी ने ऐसी घोषणा कर दी तो सभी लोग गदगद हो गए। जब ऐसा कहा तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज यदि कथा इतनी सुंदर है तो 7 दिन ही क्यों होती है महाराज? 7 दिन ही क्यों होती है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है महाराज की कथा यदि इतनी सुंदर है तो 7 दिन ही क्यों होती है? ये सप्ताह विधि शुरू कहाँ से हुई? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये जो सप्ताह विधि की परंपरा है ये श्री नारद जी महाराज से शुरू हुई है। तो ऋषि जितने भी थे सब आश्चर्य हो गए। नारद जी, अरे नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है, यानी 48 मिनट से ज्यादा, 2 घड़ी हो गई 48 मिनट, तो बोले 48 मिनट से ज्यादा नारद जी महाराज कहीं पर रुकते ही नहीं है। तो उन्होंने भागवत कैसे श्रवण कर ली 7 दिन रुक करके? तो बोले कि जब संत के हृदय में भगवान की भक्ति जागती है तो वो उस काल के चक्र को भी रुकना पड़ता है महाराज। उस काल, वो जो काल चक्र है वो भी अपनी गति को रोक देता है जब संत के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। तो बोले क्या कारण रहा? जो अस्थिरस्य नारद है, जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है, वो इतने दिन रुक कैसे गए? तो बोले कि एक बार श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो सत्संगार्थ समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बद्री विशाल में सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। क्यों महाराज? क्योंकि ध्यान, पूजन, अर्चन, वंदन सब एकांत में हो सकता है, परंतु सत्संग एकांत में कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। अच्छा, इन चारों का स्वरूप कैसा है? हमारे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि चारों भाई कैसे हैं। देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, ब्रह्म
कथा हुई वहीं श्रवण करते। और महाराज जहाँ भगवान की कथा न मिली तो 4 भैया हैं, एक वक्ता बनता है, 3 श्रोता बनते हैं। मिले तो अच्छा, ना मिले तो खुद ही कर लेते हैं सत्संग महाराज। और जरा इनको थोड़ा सा भी व्याधित नहीं करती है। इसकी ये वजह है कि महाराज हर समय हरि शरणम का जप करते रहते हैं, जिससे जरा देवी इनके निकट भी नहीं जाती है। महाराज जरा देवी निकट नहीं जाती है। तो ये चारों भैया बद्री विशाल में सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। और उसी समय दिख गए देवर्षि नारद। जैसे ही देखा देवर्षि नारद को, चारों भैया बड़े आनंद में खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि महाराज आज तो छोटे भैया का दर्शन हुआ है, आज तो बढ़िया ठाकुर जी का सत्संग होगा। गदगद हो गए चारों भैया। परंतु जैसे ही निकट गए तो देवर्षि नारद का मुख कमल लटका हुआ था। पास गए और पूछने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र तश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे देवर्षि नारद, कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? और महाराज आपका जो मुख कमल है ये इतना उदास क्यों लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि महाराज जैसे कि आपकी करोड़ों की संपत्ति जल करके राख हो गई हो। अरे नारद जी महाराज, इस पूरे संसार में आपने एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। और जब संसारी चिंतित होते हैं तो संत की शरण में जाते हैं, परंतु यदि संत चिंतित होगा तो कैसे होगा महाराज? और आपका कौन सा धन चला गया है? कौन सा धन चला गया है महाराज? अरे संतों का तो धन ही कुछ और होता है महाराज, और संतों का जो धन होता है उसको कोई चुरा नहीं सकता। क्या है संतों का धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। हमारो हरि धन राधा गोविंद। श्री राधा श्री राधा। हरि हमारो बोल। धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए। यारे
जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री हरि राधा श्री राधा राधे हमारो राधे धन राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा बोलिए राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय भक्त वत्सल भगवान की जय तो नारद जी ने जब ऐसा मुख कमल उनका लटका हुआ नजर आया तो सनकादिकों ने कहा कि महाराज हमारा तो धन है राधा नाम, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा तो धन ही श्री राधा जी हैं और उस धन को कोई चुरा नहीं सकता महाराज। तो आपका कौन सा धन चुरा लिया गया जो आप इतने चिंतित होकर के भ्रमण कर रहे हैं महाराज? क्या कारण है? नोचितम वद कारणम, कारण बताइए महाराज। तो श्री नारद जी महाराज ने पहले तो अपने भाइयों के चरणों में प्रणाम किया क्योंकि बड़े हैं, प्रणाम किया और अब अपनी समस्या बता रहे हैं कि प्रभु मैं सत्संग की इच्छा से इस मृत्यु लोक में आया, क्योंकि आपको तो पता है सत्संग और कहीं इतनी आसानी से प्राप्त होता ही नहीं है जितना इस मृत्यु लोक में हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस मृत्यु लोक पे आया और आकर के मैंने सारे धामों में भ्रमण किया महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इदस्तत। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंग गया, सेतुवंदनम गया, सब जगह मैंने भ्रमण किया परंतु महाराज मुझे शांति कहीं नहीं मिली। मेरा जो चित्त अशांत था वो अशांत ही रहा, कहीं शांति मिली नहीं। अब मैंने सोचा कि भैया चलो धामों में शांति नहीं मिली तो चलिए संतों के शरण में जाते हैं। परंतु जब मैं संतों के शरण में गया तो महाराज वहां पर तो बात तो कुछ और ही थी। पाखंड निरता संता और विरक्त सब परिग्रह। संत जितने भी थे सब पाखंडी हो गए महाराज। पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही खंड है वही पाखंड है। संतों के पास गया, भ्रमण कर रहा था महाराज कि कहीं तो शांति मिल जाए।
जब संतों के पास भी शांति नहीं मिली तो अब सोचा चलिए महाराज धामों में नहीं मिली कोई बात नहीं, संतों के पास नहीं मिली कोई बात नहीं, चलिए गृहस्थों को देखेंगे, थोड़ा सा उनका सुख मिलेगा तो कुछ तो चित्त में शांति मिलेगी। इस इच्छा से जब गृहस्थों के यहाँ गया तो गृहस्थों के यहाँ और विचित्र स्थिति है महाराज। गृहस्थों के यहाँ गया तो बड़ी विडंबना, जाकर के देखा कि महाराज माता पिता की सेवा कब तक, जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना सौंपी